Good morning student, I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about locomotion and movement. Locomotion and movement में जो आपका लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका स्केलेटल सिस्टम. देन स्केलेटल सिस्टम में आप देखिए ये आपका स्केलेटल सिस्टम, ठीक है. इसमें हमने एक्सोस्केलेटन एंड आपका एंडोस्केलेटन ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, राइट. देन ये देखिए आपका पूरा एंडोस्केलेटन है, ठीक है ना. उसके बाद आप ये डायग्राम देखिए. नेक्स्ट देखिए एक्सोस्केलेटन में. तो एक्सोस्केलेटन में क्या था आपका, हमने इसमें आपके जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनका हमने पूरा फ्रेमवर्क देखा था, ठीक है ना. देन ये देखिए आप लोग, ये आपका देखिए मॉलस्कस, ठीक है ना. देन मॉलस्कस में देखिए फिर आर्थ्रोपोड्स, इकानोडर्म्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में आपका डिस्कस कर लिया था. उसके बाद था आपका एंडोस्केलेटन, ठीक है ना. तो ये आपका बॉडी का जो इनसाइड जो आपकी बॉडी के अंदर जो हार्ड पार्ट है लाइक बोन्स, ठीक है ना, इन सबको हमने देख लिया था. उसके बाद आपके फंक्शंस ऑफ एंडोस्केलेटन, इसमें आपका बॉडी फॉर्म्स, सपोर्ट, मूवमेंट, ठीक है ना, इन सबको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. देन आपका मिनरल स्टोरेज, फैट स्टोरेज एंड साउंड प्रोडक्शन, ठीक है ना. देन आपका प्रोटेक्शन, ब्रीथिंग, हियरिंग एंड आपका हीमोपोइसिस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसूल्स है जो आपका, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. ओके. देन हमने ह्यूमन एंडोस्केलेटन में आपका ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स. आपके बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स आपकी बॉडी में होती हैं, राइट. इतनी बोन्स है आपकी बॉडी में, ठीक है ना. अब उसके बाद क्या था इसमें, these bones are of various size ranging from the tiny bones ossicles of the middle ear, ठीक है ना. टिनी बोन से लेकर जो आपकी ईयर में ऑसिकल्स होते हैं वहाँ से लेकर आपकी लॉन्ग बोन जो आपकी थाई बोन होती है फीमर, वहाँ तक आपकी इस रेंज तक आपकी बॉडी में बोन्स मिलती हैं, ठीक है. इन सबको हमने डिस्कस कर लिया था. उसके बाद स्केलेटन में देखिए हमने क्या देखा था, एक्सियल स्केलेटन में आपका स्कल, वर्टिबल कॉलम, रिब्स एंड आपका ब्रेस्ट बोन था. देन आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या था, आपकी पेक्टोरल, ठीक है, शोल्डर, गर्ल्स एंड आपके, ठीक है ना, शोल्डर जो आपका पेक्टोरल में आपका शोल्डर आता है. देन आपका अपर लिम, ठीक है ना. पेल्विक गर्डल में क्या आता है आपका हिप एंड आपके लोअर लिम, ठीक है. चलिए, तो अब उसके बाद क्या था आपका, हमने डिवीजन ऑफ स्केलेटन पढ़ लिया था. इसमें आपका एक्सियल स्केलेटन था, ठीक है ना. ये आपका सेंट्रल, पूरा आपका जो सेंट्रल एक्सिस है उसकी हम बात कर रहे थे. देन आपका इसमें आपका क्या आता है, स्कल, वर्टिबल कॉलम, ठीक है ना, एंड आपका स्टर्नम एंड रिब्स. देन जो आपका नेक्स्ट था आपका वो था अपेंडिकुलर. तो आपके इस अपेंडिकुलर में आपके अपर रीजन जिसमें पेक्टोरल गर्डल, आर्म्स, ठीक है ना, हैंड एंड आपका जो लोअर रीजन था वहाँ आपका पेल्विक गर्डल, लेग्स एंड फीट, ठीक है ना. इन सबको अब हम आज इन सबको ही देखेंगे, ठीक है ना. तो आपका जो आज का टॉपिक है वो है आपका स्कल. ओके. आप आज स्कल को देखने वाले हैं. तो स्कल को देखिए. स्कल इज द स्केलेटन ऑफ हेड. किसका स्केलेटन होता है? आपका हेड का. एंड 28 बोन्स. आपके स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? 28 बोन्स, ठीक है ना. स्कल बोन्स आर द हार्डेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. स्कल कंसिस्ट ऑफ, स्कल में क्या आएगा आपका, क्रेनियम आएगा, ठीक है ना. आपका जो क्रेनियम है, ठीक है ना, ब्रेन वाला पार्ट जो आपका. देन उसके बाद आपका आएगा फेस वाला, ठीक है ना, पूरा फेशियल. देन आपके ईयर, ठीक है ना. इतना तो आपके इस स्कल, आपके स्कल में आता है. देन आपका एक बोन होती है यहाँ पे आपकी हाइड, ये भी आपकी इस स्कल में आएगी, ठीक है ना. तो चलिए फिर हम लोग अब क्रेनियम की बात कर लेते हैं. तो देखिए पहले तो आप डायग्राम देख लीजिए अपना स्कल का. डायग्राम, विदाउट डायग्राम तो कुछ है ही नहीं, आपको समझ में कैसे आएगा कौन सा स्कल है. तो चलिए. ओके. देखिए ये आपका पूरा स्कल है, ठीक है ना. स्कल में आपकी ब्रेन वाले, ठीक है ना, ये आपका क्रेनियम है, ठीक है ना, ये आपका स्कल में है, ठीक है ना. तो आपकी फ्रंटल बोन होती है, ठीक है ना, पैराइटल, ऑसिपिटल, ठीक है ना, टेम्पोरल. देन आपकी स्फिनॉइड और इथिमॉइड बोन होती है, ठीक है ना. देन आपका ये फेस में है आपका मैंडिबल, ठीक है ना. आपका ये जो जॉ बोन होती है वो आपकी मैंडिबल. देन आपकी मैक्सिला, जाइगोमेटिक, ठीक है ना, एंड इथिमॉइड, नेजल, ठीक है, एंड आपकी लैक्राइमल. ये सब आपकी फेशियल बोन्स हैं, ठीक है. तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके क्रेनियम की, ठीक है ना. तो देखिए इस क्रेनियम में क्या है, वेट. ओके. इट इज़ द लार्ज होलो एंड राउंडेड पार्ट ऑफ स्कल, ठीक है ना. लार्ज होलो एंड राउंडेड पार्ट होता है आपके स्कल का. इट्स कैविटी इज कॉल्ड क्रेनियल कैविटी. इसकी जो कैविटी होती है इसे हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल कैविटी बोलते हैं. सिंस इट इंक्लोजेस ब्रेन,
ये किसको इनक्लोज करता है, ब्रेन को। आपके क्रेनियम के अंदर क्या क्या प्रोटेक्ट रहता है, आपका ब्रेन इसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन बॉक्स, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। इट्स डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, ये कैसा होता है आपका, डोम शेप्ड होता है। ऑफर मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफर करता है ये। देन डस्ट ऑफ फ्लैट सरफेस एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम ब्लोज, ठीक है ना, ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। देखिए आपका ये देखिए, इसमें मैंने आपके दोनों पार्ट दिखाए हैं, आपका क्रेनियम वाला पार्ट भी और फेशियल वाला पार्ट भी है, ठीक है ना। ये आपका क्रेनियल है, ठीक है ना, क्रेनियल बोन्स है आपकी ये, और जो आपका नीचे वाला ब्लो पार्ट दिख रहा है वो क्या है आपका, ये है आपका फेशियल पार्ट, ठीक है ना। तो क्रेनियम में देखिए आपकी फ्रंटल बोन, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल, ठीक है ना, इथिमॉइड एंड स्फेनॉइड। देखिए फ्रंटल मतलब जो आपकी फ्रंट वाली है, ये वाली आपकी जो फ्रंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी फ्रंटल बोन। देन आपके जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये है आपका पैराइटल। देन आपका जो आपका नीचे है यहाँ इस साइड, ये आपका ओसिपिटल होता है। देन आपका ये है आपका टेम्पोरल, ठीक है ना, और यहीं पे आपकी यहाँ पे होती है आपकी इथिमॉइड बोन। देन आपकी सॉरी यहाँ पे आपकी स्फेनॉइड एंड आपकी यहाँ पे जो आपकी है इथिमॉइड बोन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए आई के पास इथिमॉइड बोन, ठीक है ना। नेक्स्ट आप यहाँ देखिए आपका ये है नेजल बोन, ठीक है ना, ये आपकी फेशियल है। फेशियल में देखिए आपकी नेजल बोन, लैक्राइमल बोन, ठीक है ना, जो आई में होती है, बोमर बोन, ठीक है ना। देन जाइगोमेटिक, ठीक है ना, देन मैक्सिला, मैंडिबल, इन सबको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो फेशियल बोन प्रोटेक्ट द सपोर्ट एंड एंट्रेंस टू द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है ना, ये सपोर्ट करता है आपके ब्रेन को, ठीक है ना। तो चलिए अब आपका हम इसको देख लेते हैं, जस्ट वेट, ओके। इसको देखिए, पहले मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या लिखा है आपका, क्रेनियम इज फ्रंटल ऑफ 8 फॉर्म्ड ऑफ 8 बोन्स, ठीक है ना। इसमें कितनी बोन्स होती हैं, 8 बोन्स होती हैं। फर्स्ट वन इज फ्रंटल, सेकंड वन इज पैराइटल, ठीक है ना, मतलब आपकी फ्रंट मतलब कितनी होती है, आपकी फ्रंट में आपकी फ्रंटल बोन है जो आपकी बन है, ठीक है ना, बन के आपकी फ्रंटल, ठीक है ना। क्रेनियम में आपकी पूरी टोटल 8 बोन्स होती हैं, ठीक है ना, क्रेनियम में 8 बोन होती हैं। देन आपकी जो फेशियल बोन है वो आपकी 14 होती हैं, ठीक है ना। तो आपकी देखिए 1 फ्रंटल, ठीक है ना, 2 आपकी होती हैं पैराइटल, ठीक है ना, 2 ही आपकी क्या होंगी, टेम्पोरल होती हैं, 1 आपकी ऑसिपिटल होती है, ठीक है ना, एंड 1 आपकी स्फेनॉइड होती है, और 1 ही आपकी क्या होती है, इथिमॉइड होती है, ठीक है ना। देखिए 1 फ्रंटल, ठीक है ना, 2 पैराइटल, 2 ऑसिपिटल, ठीक है ना, 1 आपकी ओसिपिटल है, ठीक है, 1 आपकी इथिमॉइड एंड आपकी 1 इथिमॉइड बोन। ये आपकी सारी बोन्स होती हैं। नंबर भी देख लीजिए, आपके पास पैराइटल और आपकी टेम्पोरल 2 होती है नंबर में, और ये सब आपकी 1 होती हैं, ठीक है ना। द जिगजैग लाइन्स ऑफ द क्रेनियम मार्क द इमूवेबल जॉइंट, ठीक है ना। इसमें जो आपका जिगजैग मतलब जो आपकी बोन्स हैं सारी एक दो जुड़ी होती हैं, वो जिगजैग लाइन होती है, ठीक है ना, और इमूवेबल होती है, मतलब ये जो आपकी जॉइंट हैं, ठीक है, जो आपकी बोन्स हैं जो जुड़ी हुई हैं वो मूव नहीं कर सकती हैं, इमूवेबल हैं, ठीक है ना। कॉल्ड द फोरामेन मैग्नम, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। थ्रोट विच मैग्नम देयर आर 2 कॉन्वेक्स प्रोजेक्शन कॉल्ड द ओसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है, दैट मूवेबली आर्टिकुलेट विद एटलस वर्टिब्रा, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग इसमें, एट द बेस ऑफ द स्कल देयर इज अ बिग होल कॉल्ड द फोरामेन मैग्नम, ठीक है ना। फोरामेन मैग्नम देखिए बेस पे जो आपका स्कल का जो बेस होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, स्कल का ही मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट वेट। देखिए इसमें देखिए जो आपका ये स्कल है, ठीक है ना, स्कल का जो यहाँ पे पार्ट है ये वाला, ठीक है ना, मेरा एरो देखिए ये वाला पार्ट है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो आपका यहाँ पे एक होल होता है, बिग होल, उससे हम क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। थ्रू विच द ब्रेन इज जॉइंट टू द स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से क्या जॉइन होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जॉइन होता है। लोकेटेड इन द बैकबोन, जो कहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है, बैकबोन में होती है। बैकबोन में जो आपका न्यूरल कैनाल होता है वहाँ क्या होती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। ऑन द आइदर साइड ऑफ फोरामेन मैग्नम there are 2 convex projection called the occipital condyles and that movably articulate with atlas vertebra, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसमें देखिए आपकी सारी ब्रेन की मतलब आपकी क्रेनियल बोन है सारी, ठीक है, जो आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रखा है, ठीक है। देखिए इसमें आपकी 1 फ्रंटल है, ठीक है ना, आपकी देखिए फ्रंट में आपकी 1 बोन है, ठीक है ना। पैराइटल में 2 हैं आपकी, एक इधर साइड और एक आपकी उस साइड, ठीक है ना। देन आपकी टेम्पोरल एक इधर होगी, एक इस वाले ईयर के पास होगी, एक आपके जो लेफ्ट ईयर है वहाँ होगी। देन आपका ये ओसिपिटल है, ठीक है, तो आपकी 2 टेम्पोरल होती हैं एंड 2 ही आपकी
पैराइटल होती है। वन आपकी ओसिपिटल है, वन फ्रंटल है। देखिए आपकी स्फेनॉइड बोन, ठीक है ना, आपकी टेम्पोरल के पास होती है, ये भी आपकी वन होती है, ठीक है ना। देन आपकी इथिमोइड बोन, ठीक है ना। चलिए ये आपकी 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके फेशियल बोन्स की, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या देखा, मैंने कहा था स्कल में क्या होता है, फर्स्ट आपकी क्रेनियम बोन, ठीक है ना, सेकंड वन इज आपकी फेशियल बोन्स, एंड थर्ड आपकी जो है जो आपकी थर्ड बोन है आपकी, देखिए फर्स्ट आपकी क्रेनियम, सेकंड आपकी फेशियल हो गई, ठीक है ना, ईयर, ठीक है ना, जो आपकी ईयर में पाई जाती है, ईयर ऑसिकल्स जिसे हम बोलते हैं, एंड आपकी एक और होती है आपकी हायोइड बोन, ठीक है ना। इन सबको मिला के आपकी 23 बोन होती है, वैसे 22 हैं लेकिन हायोइड को जोड़ के आपकी 20 बोन्स हो जाती हैं, हायोइड को जोड़ के आपकी 23 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो इन सबको देख लीजिए। देखिए इसमें आपकी फेशियल बोन्स में देखिए इसमें दिस आर 14 इन नंबर, ठीक है ना। 8 आपकी क्रेनियल बोन्स थी एंड आपकी 14 क्या है, फेशियल बोन है, ठीक है ना। देखिए आपका, ठीक है, 8 आपकी क्रेनियल बोन, देन आपकी ये, ठीक है। तो दिस आर 14 इन नंबर, दिस इंक्लूड 2 नेजर, ठीक है, 2 आपकी नेजल बोन्स होती हैं, देन आपकी 2 मैक्सिलरी, 2 जाइगोमेटिक, ठीक है ना, 2 जाइगोमेटिक है, और चीक्स जिसे हम बोलते हैं, चीक बोन्स बोलते हैं, 2 लैक्राइमल, ठीक है, 2 पैलेटाइन, 2 आपकी टर्मिनल्स, एंड आपकी फर्स्ट आपकी मैंडिबल डेंटरी, ठीक है ना, एंड 1 आपका बोमर बोन, ठीक है। मैं अभी आपको सारी दिखाऊंगी। मैंडिबल फॉर्म्स स्केलेटन ऑफ जो बोन्स, जो मैंडिबल होती है वो आपकी स्केलेटन की जो बोन होती है वो होती है, इट इज़ मूवेबली आर्टिकुलेट टू स्कल टू अलाउ मेस्टिकेशन एंड स्पीच। किसमें हेल्प करती है आपकी, मेस्टिकेशन एंड स्पीच में आपकी हेल्प करती है, और आपकी स्कल से जुड़ी हुई भी होती है। तो इसको देखिए आप लोग, देखिए ये आपकी सारी बोन्स हैं, ठीक है। देखिए इसमें, देखिए आपकी, देखिए लैक्राइमल, ठीक है ना, नेजल बोन, ठीक है ना, जाइगोमेटिक आपकी बोमर, ठीक है ना, एंड मैंडिबल, देखिए आपका मैंडिबल होता है और ये आपका मैक्सिला होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, आपकी फेशियल बोन आपको सारी समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपकी ऑडिटरी या ऑसिकल्स और ईयर बोन्स की। तो देखिए इसमें ऑन आइदर साइड ऑफ क्रेनियम इज एन ऑडिटरी कैप्सूल, ठीक है ना, दोनों साइड, ठीक है, आपकी दोनों साइड ईयर है, तो ऑडिटरी कैप्सूल होता है, फ्यूज विद द स्पेनॉइड बोन, जो किससे फ्यूज होता है, आपकी स्पेनॉइड, मैं आपको स्पेनॉइड बोन दिखाई थी, ठीक है ना, तो ये स्पेनॉइड बोन से फ्यूज होते हैं। ईच कैप्सूल इज फॉर्म्ड ऑफ 1 बोन कॉल्ड आपका पैरोटिक बोन और टिम्पेनिक बोन होती है। इट फॉर्म्स अ फ्लास्क शेप, कैसी होती है आपकी, देखिए फ्लास्क शेप, ये देखिए आपकी फ्लास्क शेप्ड है, ठीक है ना, फ्लास्क शेप्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए इट फॉर्म्स अ फ्लास्क शेप टिम्पेनिक बुल्ला, द कैविटी ऑफ टिम्पेनिक बुल्ला रिप्रेजेंट द कैविटी ऑफ मिडिल ईयर, ठीक है, मिडिल ईयर का पार्ट होता है ये। इट इंक्लूड्स 3 बोन्स, आपकी जो बोन्स होती हैं ईयर में, जो बोन्स होती है वो कहाँ होती हैं, आपकी मिडिल ईयर में होती हैं, ठीक है ना। तो इन मिडिल ईयर, ठीक है ना, इट इंक्लूड्स 3 बोनी ईयर ऑसिकल्स और ऑडिटरी ऑसिकल्स नेम्ड आपका मेलस, ठीक है ना, इनकस एंड आपका स्टेपिस, ठीक है ना। आपकी क्या होती है, मेलिस होती है, ठीक है ना, एंड आपकी इनकस एंड आपकी स्टेपिस, ठीक है ना, स्टेपिस, ठीक है। द ईयर ऑसिकल्स ट्रांसफर साउंड वेव टू इंटरनल ईयर, ठीक है ना, ये आपकी ट्रांसफर करती हैं आपकी बोन्स, आपकी साउंड को। देखिए आपका आउटर ईयर है, ठीक है ना, आपका ईयर कैनाल है, मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर में आपकी 3 बोन्स हैं, ये आपका ईयर ड्रम है, ईयर बोन्स हैं, ठीक है। इन सबको हम नेक्स्ट आपके चैप्टर में पढ़ेंगे, आपका ईयर, ठीक है ना, आई, इन सबको हम नेक्स्ट आपके चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन आपका इनर ईयर, ब्रेन भी पढ़ेंगे हम उसमें, इट्स ओके, ठीक है। चलिए आपका ईयर एनाटॉमी है, इसमें देखिए आउटर ईयर, ठीक है ना, ईयर कैनाल है, पिन्ना है ये आपका देखिए ईयर ड्रम, इसमें देखिए आपकी मेलस ये है, ठीक है ना, मेलियस ये है आपकी इनकस एंड आपकी स्टेपिस, ठीक है ना, ये आपकी मेलियस है, ये आपकी इनकस है, ये आपकी स्टेपिस है, ये आपका इनर ईयर है, कॉकिला है ये, ठीक है ना। इन सबको हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट आप ये भी सिर्फ इतना याद रखिए, जो आपकी बोन्स होती हैं इसमें आपकी मेलिस, इनकस, स्टेपिस होती हैं, आप इनको याद रख सकते हो, मिस MIS, ठीक है। तो देखिए आप लोग फिर इसमें, और देखिए आप लोग इसमें, ठीक है ना, ये पूरा ईयर का स्ट्रक्चर है। तो अब आती है आपकी हायोइड बोन, ठीक है ना। तो हायोइड बोन को देखिए इसमें हायोइड बोन में, हायोइड बोन और इसको टंग बोन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना।
तो देखिए इसको, इट इज़ अ हॉर्स शेप्ड, ठीक है ना, हॉर्स शू शेप्ड, ठीक है ना, हॉर्स शू शेप्ड बोन होती है दैट लाई एट द बेस ऑफ टंग, ठीक है ना, आपके जो टंग है यहाँ पे आपकी पाई जाती है ये जस्ट अबव द लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स के थोड़े ऊपर होती है। द swelling present in the upper part of hyoid bone is called greater cornua. A larger cornua is small projection from the lower portion of hyoid. Hyoid bone supports the tongue and provide attachment for muscles of tongue and floor of mouth, ठीक है ना, ये आपके अटैचमेंट करती है फ्लोर माउथ एंड आपके ये आपके माउथ एंड टंग में, ठीक है ना। देखिए आपके हाइड बोन देखिए पहले, ये आपकी हाइड बोन है, ठीक है, देखिए ये आपकी हाइड बोन, देखिए हॉर्स शू शेप्ड है आपकी, ठीक है ना, हाइड बोन है, ठीक है, ये आपका लैरिंग्स है, तो आपके देखिए टंग के जस्ट नीचे और आपकी लैरिंग्स के जस्ट ऊपर होती है, ठीक है। देखिए अब आप इसमें देखिए ये आपकी मैंडिबल, ठीक है ना, हाइड बोन, देन आपका लैरिंग्स, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है, ग्रेटर हॉर्न, ठीक है ना, ये आपका ग्रेटर हॉर्न है, आपका लेजर हॉर्न है, ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये देख लीजिए, ये देखिए मैंडिबल, हाइड बोन एंड लैरिंग्स, ओके। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्कल। चलिए हम लोग इसको देखते हैं आपके फंक्शन ऑफ स्कल को। तो इसमें देखिए क्रेनियम प्रोटेक्ट द ब्रेन, ठीक है ना, जो क्रेनियम होता है आपका वो क्या करता है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। सेंस कैप्सूल्स एसोसिएटेड विद द क्रेनियम प्रोटेक्ट आईज, ठीक है ना, ईयर एंड ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स, ठीक है ना। जो बोन्स मैंडिबल एंड मैक्सिला हेल्प इन वाइटिंग द च्यूइंग फूड, ठीक है ना, आपकी जो बोन होती है मैंडिबल मैक्सिला, मैंने आपको दिखाए थे, वो आपकी हेल्प किस में करती है, आपके च्यूइंग में, ठीक है ना, वाइटिंग में, जब आप अपना फूड आपको च्यूइंग करते हो, वाइटिंग करते हो, तो आपकी जो बोन्स आपकी हेल्प करती है, ठीक है ना। देन आपका ईयर ऑसिकल्स एम्पलीफाई साउंड एंड हेल्प इन हियरिंग, ठीक है ना, ये हेल्प करते हैं हियरिंग में। देन आपके स्कल बोन प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ फेशियल मसल्स दैट हेल्प इन फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जो स्कल बोन है प्रोवाइड करती है अटैचमेंट टू फेशियल मसल्स से एंड हेल्प करती है फेशियल एक्सप्रेशन में, ठीक है। सपोर्ट नेजल पैसेज, ठीक है, सपोर्ट करती है नेजल पैसेज में। हायोड एपरेटस सपोर्ट टंग, ठीक है, ये आपके टंग को सपोर्ट करता है, ओके। चलिए अब देखिए, अब आपका आता है वर्टिबल कॉलम। मेरी बात सुनिए, जो आपका एक्सेस वाला पार्ट था, ठीक है ना, मिड वाला पार्ट था, एक्सियल बोन्स की हम बात कर रहे थे, तो आपका फर्स्ट स्कल आ गया, राइट। अब आपका क्या आएगा, वर्टिबल कॉलम आएंगे ना, वर्टिबल कॉलम, डांट नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है, डर गए आप लोग, तो डरिए मत, ठीक है। तो अब वर्टिबल कॉलम को देखते हैं हम लोग। चलिए, वर्टिबल कॉलम और स्पाइन और बैकबोन, ठीक है, इसे हम बैकबोन भी बोलते हैं। इट इज़ कर्व्ड, ये आपकी कर्व होती है, वर्टिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है ना, अबाउट 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, लोकेटेड इन द मिड एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल रिंग शेप्ड बॉनी पीसेस, ठीक है ना, ये स्मॉल बॉनी पीसेस से मिलकर बना होता है, मैं आपको दिखाऊंगी, इससे वर्टिबल कॉलम है आपके, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे बोलते हैं, ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन मैन इज 26, कितने होते हैं, 26 होते हैं, बट द sacrum is formed by the fusion of 5 vertebral and similarly coccyx is formed 4 fused caudal, ठीक है। देखिए जो सैक्रम होता है वो 5, ठीक है ना, 5 आपकी वर्टिब्रे से मिलकर बना होता है सैक्रम, और कॉर्डल आपके 4 से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, ये 5 है, देन आपका ये 4 आपका सैक्रम, ठीक है ना, ये आपकी सैक्रम है, ठीक है। तो देखिए मैं भी आपको दिखाऊंगी, सैक्रम बोन होती है आपकी, सैक्रम जो वर्टिब्रा है वो आपकी 4 वर्टिब्रा से मिलकर बना, 5 सॉरी देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो सैक्रम है वो 5 वर्टिब्रा से मिलकर बना होता है, और जो कॉर्डल है वो 4, ठीक है। इन दिस वे द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा कम्स टू 33, ठीक है ना, अगर इनको हम अलग अलग काउंट करें तो 33 हो जाती हैं। ऑल द वर्टिब्री आर आपकी एम्फीप्लेटन टाइप सेंट्रल इनफ्लैट फ्लैट ऑफ बोथ साइड, ठीक है ना। आप एक बार अपनी वर्टिब्रा को देख लीजिए, देखिए ये है आपकी वर्टिब्रा, ठीक है ना, हम जो बात कर रहे थे आपकी स्कल से होती हैं, ठीक है ना, जस्ट आपकी स्कल के नीचे होती है, तो वो ये है आपकी, देखिए इसमें सर्वाइकल है, ठीक है, उसके बाद आपकी थोरेसिक आती है, ठीक है ना, देखिए ये आपकी सर्वाइकल आती है, ठीक है, ये आपकी सर्वाइकल होती है, देन आपकी थोरेसिक, ठीक है, ये आपकी लंबर है, देन आपकी देखिए सैक्रम, और यहीं पे आपकी कॉकिक्स है, ठीक है। सैक्रम आपकी 5 बोन से और कॉकिक्स आपकी 4 बोन से ये आपस में जॉइंट होती हैं, ठीक है। चलिए
अब हम बात करते हैं रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम को देखिए। रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम देखिए, इसमें द नंबर ऑफ वर्टिबल इन डिफरेंट रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम इज रिप्रेजेंटेड बाई वर्टिबल कॉलम C7। ठीक है, आपकी सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक आपकी 12 होती है, लंबर 5, ठीक है, सैक्रम 5 एंड आपकी कॉडल या कॉकिक्स आपकी 4 बोन होती है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, C7 TS12 L5 S5 एंड CA आपका 4। ठीक है, विच मीन्स दैट देयर आर 7 सर्वाइकल, 12 thoracic, ठीक है, 5 लंबर्स, 5 sacral एंड 4 caudal vertebra। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए आप लोग, ये है आपकी सर्वाइकल, ठीक है, थोरेसिक, लंबर एंड आपकी कॉकिक्स या कॉर्डल। समझ में आ रहा है ना आपको, ये वर्टिबल कॉलम है आपके सारे। देखिए एक वर्टिबल कॉलम को भी हम दिखाएंगे, डोंट वरी। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल वर्टिब्रे, ठीक है ना। अ टिपिकल वर्टिब्रे हैज अ सॉलिड डिस्क ऑफ बोन। क्या होती है आपकी सॉलिड डिस्क, मतलब एक डिस्क होती है सॉलिड बोन की, हम क्या बोलते हैं, सेंट्रम बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रम। ऑन द डॉर्सल साइड सेंट्रम बियर न्यूरल और वर्टिबल आर्क। इसमें क्या होते हैं, वर्टिबल या न्यूरल आर्क होते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे। न्यूरल आर्क बियर्स अ मीडियन स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है, न्यूरल स्पाइन बोलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी डायग्राम में। अ वर्टिबल नैरो साइड द पेडिकल एंड आपका ब्रॉडर हैंडर पार्ट द लैमिना। ठीक है, देखिए आप लोग इसमें, मैं आपको डायग्राम पहले दिखा देती हूँ, जस्ट वेट। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आपका वर्टिबल फोरामेन है। ठीक है, इससे आपकी स्पाइनल, आपकी नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड है वो यहाँ से निकलती है। ठीक है, देखिए आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस के स्पाइनल प्रोसेस देखिएगा, स्पाइनस आपका प्रोसेस, ठीक है ना, एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, आपकी बाहर की साइड होते हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, देखिए ये है, ये जो आपकी बाहर की साइड है, देखिए ये निकले हुए हैं, ठीक है ना, स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है ना, ये देखिए ये निकले हुए हैं, ठीक है ना। ये आपकी सर्वाइकल है, ये आपकी थोरेसिक एंड आपकी लंबर है। ठीक है, देखिए ये आपकी एक डिस्क है, ठीक है ना, एक डिस्क, फिर दूसरी डिस्क, फिर तीसरी, ठीक है ना, वर्टिबल डिस्क है, देखिए एक, ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्टिबल डिस्क है, ठीक है ना, ये बॉडी आपकी जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, चलिए, ठीक है, देखिए स्पाइनस, ठीक है ना, जो आपको मैंने स्पाइनस प्रोसेस दिखाए थे वो। तो अब हम बात कर लेते हैं, देखिए इसमें सर्वाइकल है आपका, ये आपका थोरेस है और ये आपका लंबर है। ठीक है ना, अब आ जाइए आप लोग सर्वाइकल वर्टिब्रा पे। ठीक है ना, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा को देखिए, ईयर 7 इन नंबर, देखिए दीज आर 7 इन नंबर। यहाँ पे एक्चुअली ईयर लिखा था, मैं कह रही यहाँ पे सर्वाइकल में कहाँ से मैंने ईयर ऐड कर दिया, एक्चुअली ये दीज आर है। ठीक है ना, तो दीज आर 7 इन नंबर एंड आर प्रेजेंट इन नेक रीजन। ठीक है ना, ये आपका कहाँ होता है, नेक रीजन में होता है, और कितनी होती है आपकी 7 इन नंबर होती है, कितनी होती है आपकी 7 होती है। ठीक है, और कहाँ होंगी आपकी, ये कहाँ होती है, नेक रीजन में होती है। ठीक है, द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज टर्न्ड एज एटलस। फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा क्या होती है आपकी, एटलस होती है। इस सपोर्ट स्कल एंड प्रोवाइड इट अप एंड डाउन और नोडिंग मूवमेंट, ये आपकी स्कल को मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है ना, द सेकेंड सर्वाइकल इज कॉल्ड एक्सिस। सेकेंड सर्वाइकल क्या होती है आपकी, एक्सिस होती है। इट हैज़ डिस्टिंक्ट सेंट्रम विद एन ओडोंटॉइड प्रोसेस। द एक्सिस वर्टिब्रा अलाउ साइड टू साइड और टर्निंग मूवमेंट। ठीक है ना, मूवमेंट कराती है सबको साइड टू साइड। द एटलस एंड द स्कल टुगेदर, दोनों मिलके। द 3rd to 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, तीसरी से आपकी 7 तक। ठीक है ना, 3rd to 7th, यहाँ पे 7th होगा आपका। सर्वाइकल वर्टिब्रा आर टिपिकली वर्टिब्रा, द सर्वाइकल वर्टिब्रे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्टिब्रे। ठीक है ना, ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा होती है। दिस अलाउज वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन टू द हेड, और ये आपके हेड को मूवमेंट कराती हैं। ठीक है, तो ये आपकी सर्वाइकल है। ठीक है, इसमें जो आपकी फर्स्ट है वो आपकी एक्सिस है, और दूसरी आपकी एटलस, सॉरी आपकी फर्स्ट एटलस है एंड सेकंड वन इज आपकी एक्सिस। ठीक है ना, फर्स्ट आपकी क्या है इसमें, एटलस एंड सेकंड आपकी एक्सिस है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं आपकी लंबर वर्टिब्रा की। ठीक है ना, तो लंबर वर्टिब्रा दीज आर 5 लंबर, अभी आपका थोरेसिक आएगा। ठीक है ना, थोरेसिक, ये देखिए थोरेसिक दीज आर 12 इन नंबर एंड आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक रीजन, आपके थोरेसिक रीजन में होती हैं, अलॉन्ग विद स्टर्नम एंड रिब्स। ठीक है ना, स्टर्नम रिब्स के साथ होती हैं, ये जुड़ी होती हैं वहाँ से, मतलब वहाँ से जो आपकी रिब्स है वो अटैच होती है इससे। ठीक है, दीज आर फ्रॉम थोरेसिक बास्केट द इंक्लोजेज द लंग्स, किसको आपकी इंक्लोज करती है, लंग्स को, हार्ट को, एंड प्रोवाइड्स आर्टिकुलेशन टू द पेक्टोरल गर्डर। ठीक है ना, और आपकी पेक्टोरल गर्डर को आर्टिकुलेट करती हैं।
देखिए यहाँ पे थोरेसिक में, देखिए आपकी थोरेसिक है, ठीक है ना, ये आपकी सर्वाइकल 7 है, ठीक है, आपकी 12 है, देन लंबर, देन आपकी सैक्रल एंड आपकी कॉक्सिक्स, ठीक है। देखिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क है आपकी, ओके। अब लंबर की बात करें, लंबर दीज आर 5 इन नंबर एंड आर फाउंड इन द एब्डोमिनल रीजन। कहाँ होती हैं? आपके एब्डोमिनल रीजन में होती हैं। दीज आर द लार्जेस्ट वर्टिब्रा एंड प्रोवाइड आर्टिकुलेशन टू द पेल्विक कर्डल। दीज हैव लार्ज न्यूरल स्पाइंस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये है आपका लंबर, ठीक है, आपकी सर्वाइकल, ये आपकी थोरेसिक, ठीक है ना। सर्वाइकल की आपकी एक वर्टिब्री ऐसी होती है इसकी, और इसकी ये है, ओके। अब हम बात करते हैं सैक्रम की या सैक्रल वर्टिब्री। दीज आर एक्चुअली 5 बट इन एडल्ट में देयर वाई आर फ्यूज, ये फ्यूज जाती हैं टू फॉर्म अ सिंगल बोन, ठीक है। क्या बनाती हैं? आपकी सिंगल बोन बनाती हैं, ठीक है ना, आपकी सिंगल बोन बनाती हैं द सैक्रम, ठीक है, हम सैक्रम बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपकी सैक्रम है, ठीक है ना, ये देखिए फ्यूज हो गई आपकी, ठीक है। सैक्रम और कॉक्सिक्स दोनों फ्यूज है, लंबर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब कॉर्डल और देख लीजिए। कॉर्डल कॉक्सिक्स वर्टिब्रा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोनी शोइंग फॉर रुडिमेंट्री टेल वर्टिब्रे टुगेदर फ्यूज, ठीक है ना, ओके। ये देखिए इसमें, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यहाँ से, हाँ मैं बोलती हूँ आपकी नर्व, तो स्पाइनल कॉर्ड देखिए, स्पाइनल कॉर्ड आपकी ये है, ठीक है, यहाँ से ये आपकी गुजरती है, देन स्पाइनल नर्व है आपकी ये, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस है आपकी, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ठीक है ना, एंड आपकी एक वर्टिब्रा है, उसके बाद आपकी इंटरवर्टिबल डिस्क है ये आपकी, ठीक है ना। ये आपकी एक वर्टिबल कॉलम एक आपका दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए फंक्शन ऑफ वर्टिबल कॉलम, इट सपोर्ट हेड एंड प्रोटेक्ट्स, ठीक है ना, आपका जी क्या करती है? आपकी हेड को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। एटलस, ठीक है ना, इसमें एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा परमिट फ्री मूवमेंट ऑफ द हेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। एटलस जो आपकी एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा है सर्वाइकल की, एंड एक्सिस सेकंड है, तो क्या करती हैं? आपकी मूवमेंट करती हैं, मूवमेंट करवाती हैं आपके हेड को, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में। इन सपोर्ट बॉडी लाइक बीइंग एंड हेल्प इन मेंटेनिंग इरेक्ट बॉडी पोस्चर, ठीक है ना, आपकी सपोर्ट करती हैं बॉडी को, ठीक है ना, एंड आपके पोस्चर जो आपका जो आप खड़े होते हो तो इसमें भी आपकी हेल्प करती हैं। ये आपकी कर्व है ना आपकी स्टेप से, ठीक है ना। उसको देखिए, इट सपोर्ट रिप्स एंड फॉर्म्स थोरेसिक केज अलॉन्ग विद रिप्स एंड स्टर्नम, ठीक है ना। ये आपके रिप्स को एंड थोरेसिक केज को की दोनों के साथ, ठीक है, रिप्स एंड स्टर्नम को भी आपकी सपोर्ट करती है। मैं भी आपको दिखाऊंगी जब आपको रिप्स बताऊंगी तब। इट हाउसेस एंड प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, ये हाउस होता है एंड प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, भी मैंने दिखाया था आपको डायग्राम। इट प्रोवाइड लिवरेज एंड सपोर्ट टू गाइडल्स एंड दस असिस्ट इन लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन में आपकी हेल्प करती हैं। तो देखिए आप लोग ये, ठीक है, ये आपकी वर्टिबल कॉलम है, इस आपकी ब्रेन है, ठीक है ना, यहाँ पे इसकी स्पाइनल कॉर्ड आपकी है, ठीक है, वर्टिबल बॉडी आपकी, इंटरवर्टिबल डिस्क आपके, ट्रांसफर्स के स्पाइनस एंड आपकी सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेगमेंट ऑफ द स्पाइन, सर्वाइकल, थोरेसिक, आपका लंबर, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं स्टर्नम की। तो ब्रेस्ट बोन, इसे हम ब्रेस्ट बोन ही बोलते हैं। स्टर्नम इज द लॉन्ग नैरो एंड डैगर शेप्ड, ठीक है ना, फ्लैट बोन। इट फॉर्म्स, देखिए आप लोग इसमें, ठीक है, इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ रिबकेज एंड सपोर्ट एंड पार्ट ऑफ चेस्ट। इट इज फॉर्म 3 बोन थ्रू रिब आर अटैच्ड टू द साइड ऑफ स्टर्नम, ठीक है ना। ये देखिए आपकी, ये आपकी स्टर्नम है, ठीक है ना, ये आपकी देखिए अटैच्ड है, ऐसे ट्रू रिब देखिए यहाँ पे रिब से आपकी स्टर्नम से अटैच्ड है, ठीक है ना। ये बॉडी ऑफ स्टर्नम देखिए, फिर आप इस डायग्राम में देखिए ये आपकी स्टर्नम होती है, ठीक है, सेम ब्रेस्ट बोन ही बोलती है। देखिए देखिए कुछ आपकी रिब्स यहाँ से जुड़ी हुई है, देखिए 1 2 3 4, ये आपकी रिब्स जो ये जुड़ी हुई है ना वो आपकी स्टर्नम से, और पीछे के साइड आपकी बैक बोन जुड़ी है। तो मैंने कहा ना बैक बोन से और आपकी स्टर्नम से आपकी रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें, ये देखिए ये बॉडी आपका मैनोब्रियम, जिफॉइड प्रोसेस होता है जो आपका ये नीचे वाला पार्ट, इसे जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, आपको ये मैनोब्रियम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टर्नम की। तो इट टेक्स पार्ट इन द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की हेल्प करता है। ये टेक पार्ट करता है इन फॉर्मेशन ऑफ थोरेसिक बास्केट, ठीक है, थोरेसिक बास्केट बनाने में हेल्प करता है ये, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म हेल्प करता है। इट हैज़ रेड बोन मैरो एंड इट कैरीज आउट हीमोपोइसिस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, रिप्स आर कर्व्ड बोन, ठीक है, आपकी कर्व बोन होती हैं। दीज आर मोवली आर्टिकुलेट विद द थोरेसिक वर्टिब्रा एट द बैक एंड
यूनाइट द स्टर्नम इन फ्रंट ऑल फॉर्मिंग अ बोनी रिब केस। ठीक है ना, ये देखिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ इसमें, ये देखिए ये आपकी रिब्स हैं। देखिए इसमें आपके लंग्स भी प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है ना, देखिए आपको सारा। अब बात टाइप ऑफ रिब्स देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट टू द स्टर्नम। ठीक है ना, स्टर्नम के अटैचमेंट के बेसिस पे, रिब्स के अटैचमेंट के बेसिस पे। स्टर्नम ठीक है ना, जब रिब्स से अटैच होती हैं उस, देखिए स्टर्नम ठीक है ना से रिब्स जो अटैच्ड हैं, स्टर्नम से रिब्स अटैच्ड हैं, उसके आधार पर हमने रिब्स को 3 टाइप में डिवाइड किया है, आपकी ट्रू रिब, फॉल्स रिब एंड आपकी फ्लोटिंग रिब्स। आपकी जो फॉल्स रिब है इसको हम आपकी वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसमें देखिए ट्रू रिब्स हैं। ठीक है, 7 1 2 7 जो रिब होती है वो ट्रू रिब होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि डायरेक्ट आपकी स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। ठीक है ना, देखिए स्टर्नम है ये आपकी स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ी होती है। फॉल्स रिब देखिए ये आपकी ट्रू रिब से ही अटैच्ड होती है, तब जाके आपकी स्टर्नम से जुड़ती है, तो इन्हें फॉल्स रिब बोलते हैं। फ्लोटिंग रिब ये जुड़ी हुई नहीं होती है, ओनली आपकी वर्टिकल कॉलम से ही जुड़ी होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए आपकी जो फर्स्ट प्रोसेस ठीक है ना, स्टर्नम है, बॉडी ठीक है, स्टर्नल एंगल एंड मैनोव्रियम ये सारा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रू रिब की। दीज आर फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टर्नम। ठीक है ना, डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं आपकी ये स्टर्नम से। ठीक है, तो देखिए इसमें आपकी स्टर्नम है ये, ठीक है ना, मैनोव्रियम पार्ट है, बॉडी पार्ट है, जिफर्ड प्रोसेस स्टर्नम है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग इसमें ट्रू रिब जो डायरेक्ट आपकी स्टर्नम से जुड़ी हैं, और आपकी 8 to जो 12 रिब होती हैं, ठीक है ना, मतलब 8 9 10 जो आपकी फॉल्स रिब है ये आपकी जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इससे डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं होती हैं, ये आपकी इसके थ्रू जुड़ती हैं। देन आपकी फ्लोटिंग रिब ये आपकी फ्री होती हैं। ठीक है ना, लंबर वर्टिब्रा आपकी कॉस्टल, ठीक है, ये आपकी आपकी क्या है, ये वर्टिबल कॉलम है। ठीक है, देखिए आपका वर्टिब्रो आपका कॉन्ड्रियल और फॉल्स रिब देखिए इसमें, दीज आर 3 पेयर 8 9 एंड 10th ऑफ रिब विच आर अटैच टू 7th पेयर रिब। ये 7th पेयर रिब से अटैच होती हैं, उसके बाद ये स्टर्नम से जुड़ी होती है, मतलब ये डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ठीक है ना, तो 7th पेयर रिब्स एंड नॉट टू द स्टर्नम डायरेक्टली, ये स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई होती हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बुकेट हैंडल रिब्स और वर्टिबल कॉन्ट्रोल रिब्स। ठीक है ना, देखिए इसमें देखिए जो फॉल्स रिब है डायरेक्टली नहीं जुड़ी है, इससे जुड़ी हुई है। ठीक है ना, देखिए फ्लोटिंग रिब है, ठीक है ना, ये 12th रिब है। ओके, तो आप लोग अब देखेंगे फ्लोटिंग रिब को। फ्लोटिंग रिब्स दीज आर लास्ट 2 पेयर 11th and 12th, दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज देयर वन एंड इज जॉइंट ओनली, इसका एक ही एंड आपकी वर्टिबल कॉलम से जुड़ा हुआ होता है, सेकेंड एंड आपका स्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। ठीक है ना, तो दीज आर लास्ट 2 पेयर्स 11th and 12th, दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज देयर वन एंड इज जॉइंटेड टू वर्टिबल कॉलम बट अदर एंड फ्लोट फ्रीली। ठीक है ना, एंड आपका क्या होता है, लास्ट वाला आपका क्या होता है, फ्री होता है। देखिए इसमें ये आपका फ्री है। ठीक है, देखिए आपको ये दिख रहा है फ्री, और देखिए बिल्कुल ये दिख रहा है ना अच्छे से, ये फॉल्स रिब आपकी, ठीक है ना, जो आपकी 7th रिब से जुड़ी होती हैं, के साथ आपकी स्टर्नम से जुड़ती हैं, आपकी फ्लोटिंग रिब है। ओके, अब आप देखते हैं रिब केस। द स्टर्नम एंड रिब्स विथ थोरेसिक वर्टिब्रा। स्टर्नम एंड रिब केस किसके साथ होता है, आपका थोरेसिक वर्टिब्रा फ्रॉम अ बोनी थोरेसिक बास्केट बनाता है अराउंड द थोरेसिक कॉल्ड रिब की, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिब की, द प्रोटेक्ट लंग्स एंड हार्ट। मैंने अभी आपको दिखाया था ना डायग्राम, चलिए आपको फिर से दिखा देती हूँ मैं, देखना अभी, जस्ट वेट। ये देखिए यहाँ पे आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करा, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करा है ये। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखिए ये आपका पूरा रिब केज है। ठीक है, देखिए आपकी सारी बोन है। ठीक है, 7 तक बोन आपकी इस तरफ जुड़ी है डायरेक्टली, एंड 8 9 10 आपकी डायरेक्टली नहीं जुड़ी है, 11 12 तक बोन्स। ठीक है, देखिए आप लोग ये आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करें, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करे हुए हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर ऑफ रिब। अ रिब कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट होता है, पोस्टीरियर लॉन्ग एंड बॉनी वर्टिबल पार्ट एंड एंटीरियर शॉर्ट एंड कार्टिलेजिनस एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है ना, द एक्सटर्नल पार्ट आर्टिकुलेट विद स्टर्नम, वर्टिबल पार्ट आर्टिकुलेट्स विद द थोरेसिक विद 1 or 2 फैक्ट्स। देखिए मैं ये बोल रही हूँ कि आपका जो एक पार्ट होता है वो आपके जो आपकी वर्टिबल कॉलम है उससे जुड़ा होता है। ठीक है ना, देन आपका जो एक पार्ट है वर्टिबल कॉलम में, कौन से पार्ट से, थोरेसिक वर्टिब्री की पार्ट से। ठीक है, जो आपका एक पार्ट है, देखिए मैं आपको डायग्राम में दिखा दूँ तब पता चलेगा आपको। देखिए जस्ट वेट, मैं थोड़ा पेन ले लूँ इसमें। ठीक है,
बस 1 मिनट। ओके, देखिए आपका ये ठीक है, 2 पार्ट है इसके, एक ये और एक ये, ठीक है। तो एक ये वाला पार्ट आपके किससे जुड़ेगा, आपका पीछे जो आपकी वर्टिकल कॉलम है उससे, और एक पार्ट आपके स्टर्नम से जुड़ेगा, ठीक है ना। हम बस इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग, ये इसमें देखिए एक आपका कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है ना, ये आपका देखिए नेक रीजन, ठीक है ना। देन आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए आपका एक किससे जुड़ता है, आपका थोरेसिक्स से, और एक आपका स्टर्नम से, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ रिब्स की। रिब्स प्रोटेक्ट द लंग को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड लार्ज ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोस्टल मसल्स, ठीक है ना। ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं आपके एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स के अटैचमेंट को। 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ द टू द किडनी, ठीक है, किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए आपका ये देखिए, ठीक है, जस्ट वेट, देखिए इसमें अच्छे से आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें, और अब आप ये देख लीजिए आपका वर्टिकल कॉलम, ठीक है, हार्ट, ठीक है ना, एंड देन आपका ये हार्ट, देन आपका लंग्स, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है वो क्या है, आपका एक्सिस वाला हमने सारा पार्ट डिस्कस कर लिया, एक्सियल जो आपका एक्सियल बोन था, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे आपका अपेंडिकुलर पार्ट, ठीक है, जिसमें आपके सारे अपेंडिजेस आएंगे, आपके लिम्स, ठीक है ना, पेक्टोरल कर्डल, पेल्विक कर्डल, देन आपके लिम्स वगैरह ये सब आएंगे, ठीक है। तो अब आप इसको रिवाइज कीजिए, देन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसमें तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है ना, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूँगी। ओके, देन थैंक यू सो वेरी मच।